हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल है? कैसे सभी मस्त हो? तो आइए, आज का क्लास लेक्चर नंबर 8 होने वाला है और हम लोगों ने परसेंटेज पर जो PYQ स्टार्ट किया था उसी में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और आज का जो कंसेप्ट होने वाला है वो एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजप्शन के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, खर्च, कीमत और खपत के ऊपर क्लास रहने वाली है। आपको सीधे क्वेश्चन करवाने से पहले हम आपको बस थोड़ा सा इसके जो पीछे का कंसेप्ट यूज होगा, इसके पीछे का जो टाइप यूज होगा, जो हम बेसिक कैलकुलेशन या कंसेप्ट या जो भी कह सकते हो, इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो इसका यूज होगा वो हम आपको क्लियर करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसके सभी टाइप देखने वाले हैं। इस पर जितने भी टाइप आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो सारे टाइप हम यहाँ कवर करने वाले हैं। इससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें होंगी वो जान लो, उसके बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं एक नया कंसेप्ट। चलो बाबू, मेरी बातों को सुनना। कभी भी अगर दो नंबर की गुना हो, ठीक है, ध्यान से सुनना कि अगर कभी भी दो नंबर की आपस में गुना एक फिक्स नंबर आता हो, यानी दो नंबर का अगर प्रोडक्ट फिक्स है, कहने का मतलब कि किसी भी दो नंबर का हम प्रोडक्ट अगर फिक्स कर देते हैं, अगर किसी भी संख्या, दो संख्या का प्रोडक्ट हम फिक्स कर देते हैं तो क्या होता है ना, तो होता क्या है कि पहली संख्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है दूसरी संख्या के। हमने क्या बोला वो सुनना। हमने बोला कि अगर कोई दो नंबर है, अगर उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हम फिक्स कर दें, प्रोडक्ट को हम चेंज ना करें, प्रोडक्ट को हम सेम कर दें, चेंज ना करें, अनचेंज कर दें, चेंज ना करें, अनचेंज कर दें, यानी कि फिक्स कर देते हैं, प्रोडक्ट को हम फिक्स कर दें, तो होगा क्या, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी का। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने बी का मतलब भाई ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि ए जिस अनुपात में चेंज होगा ना, ए जिस अनुपात में चेंज होगा, बी उसके रिवर्स अनुपात में चेंज होगा। कहने का मतलब कि मान लो ए अगर 2 से 5 हो जाएगा, अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट फिक्स है, अगर ए 2 से 5 हो गया तो बी कितना हो जाएगा? तो बी 5 से 2 हो जाएगा, बी 5 से 2 हो जाएगा। ये तभी संभव है जब ए और बी का प्रोडक्ट क्या हो? फिक्स हो। ए और बी का प्रोडक्ट क्या हो? फिक्स हो। यानी कि ए और बी का गुना यहाँ भी देखो 10 आ रहा है और यहाँ भी देखो 10 आ रहा है, यानी कि ये फिक्स्ड हो, तभी ये संभव है। ठीक है, तभी ये संभव है। यहाँ भी देखो ए और बी का मल्टीप्लाई 10 आ रहा है, यहाँ भी ए और बी का मल्टीप्लाई 10 आ रहा है, यानी कि 10, यानी कि जो मल्टीप्लाई है उसको हम फिक्स कर दिए हैं। तो ए जिस अनुपात में चेंज होगा, बी उसके रिवर्स अनुपात में चेंज होगा। कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट फिक्स है, तो ए जिस अनुपात में चेंज होगा, ए जिस रेशियो में चेंज होगा, बी उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, चेंज होगा।
इस बात को समझो बढ़िया से। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी का मतलब ही होता है कि ए को अगर आप बढ़ाओगे तो बी कम जाएगा, ए को आप जितना बढ़ाओगे बी उतना कम जाएगा। ठीक है, यानी कि बचवा कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट फिक्स है तो ए जिस अनुपात में चेंज होगा बी उसके रिवर्स अनुपात में चेंज होगा। कहने का मतलब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने का प्रयास किए हैं आपको और आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। चलिए सुनना, जैसे अगर हम आपको बोलते हैं a इंटू बी, मान लो a 20 इंटू 5 का मान कितना होगा 100। ये क्या है 100 फिक्स कर दिए हैं, 100 को नहीं चेंज करेंगे। ए और बी का प्रोडक्ट फिक्स हो गया है, ए और बी का प्रोडक्ट फिक्स कर दिए हैं, 100 कर दिए हैं। अभी भी हम प्रोडक्ट 100 ही रखते हैं, अभी भी हम गुणनफल 100 ही रखते हैं। और अगर हम ए को 5 कर दिए हैं, ए को हम 20 से 5 कर दिए हैं, तो भैया बताओ बी कितना होगा। तो कहोगे किसमें 5 से गुना करने पर 100 आएगा, तो यहाँ 20 होगा। यानी कि अगर हमने दो नंबर का प्रोडक्ट फिक्स किया है, दो नंबर का प्रोडक्ट फिक्स किया है, तो ए का जो अनुपात है, ए अगर 20 इंटू ए का अनुपात 20 से 5 है तो बी का अनुपात 5 से 20 हो जाएगा। यानी ए जिस अनुपात में 20 से 5 का अनुपात क्या है, क्योंकि सर जी ये 5 से कटने वाला है, 5 चौक 20, 5 एकम 5, यानी ए का जो अनुपात है 4 से 1 हो गया है। तो बी का अनुपात भी देखो बढ़िया से क्या हुआ है, 5 से 20 हो गया है, 5 से 20 हो गया है। यानी कि इसका अगर अनुपात लोगे तो 1 से 4 आ गया है। यानी कि अगर ए और बी का प्रोडक्ट फिक्स है, अगर ए और बी का प्रोडक्ट फिक्स है तो ए अगर 4 से 1 हुआ है तो बी 1 से 4 हो जाएगा, यानी कि उल्टे रेशियो में चेंज होगा। बार बार इस बातों पर ध्यान देना कि अगर दो नंबर का गुणनफल फिक्स है तो ए जिस रेशियो में चेंज होगा, रेशियो की बातें हो रही है, रेशियो की, ए जिस रेशियो में चेंज होगा बी उसके उल्टे रेशियो में चेंज होगा, बी उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। चलना जैसे हम कुछ आपसे सवाल पूछ ले, ठीक है, क्योंकि इसका यूज होने वाला है आगे सवालों में। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं कि ए और बी का गुणनफल फिक्स है, अगर ए और बी का गुणनफल फिक्स है और ए 3 से 9 हो गया, ए 3 से 9 में चेंज किया, ए पहले 3 था अब 7 हो गया, ए पहले 3 था अब 7 हो गया, लेकिन इन दोनों का गुणनफल फिक्स है, तो बताइए बी का मान क्या होगा, बी का रेशियो क्या होगा। तो बताइए बी का रेशियो क्या होगा। भाई अगर दो नंबर का प्रोडक्ट फिक्स है, यहाँ फिक्स भी बोल सकता है, सेम भी बोल सकता है, याद रखना। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट फिक्स है तो ए अगर 3 से 7 हुआ है तो बी उसके उल्टे रेशियो में चेंज होगा, 7 से 3 हो जाएगा, बी उसके उल्टे रेशियो में चेंज होगा, 7 से 3 हो जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। ठीक है, चलो आगे। अब देखो भाई, अब आता है एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजप्शन वाले सवाल। ठीक है, सुनना ये क्या होते हैं, ये होते क्या है, पहले ये सुनना, ये होते क्या है वे सुनना।
कि एक्सपेंडिचर जो होता है ना वो बराबर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन के, ठीक है, कंजप्शन के, ठीक है। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन के, ठीक है। यानी कि खर्च बराबर होता है कीमत इनटू खपत के, ध्यान से सुनना इस शब्द को, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या है ये खर्च? खर्च हम कैसे करते हैं? अगर हमको कुछ चीज़ खर्च करना है तो खर्च कैसे करेंगे? पहले किसी चीज़ की वस्तु का, अगर हमें कोई वस्तु खर्च करना है, अगर हम किसी वस्तु के ऊपर पैसे खर्च करते हैं तो कैसे करेंगे? हम क्या देखेंगे कि उस वस्तु की कीमत कितनी है, हम क्या देखेंगे कि वस्तु की कीमत कितनी है और हमने यूज कितना किया है। खपत करने का मतलब हमने यूज कितना किया है। और ये खर्च यानी कि ये रुपया दिखाएगा, ये हमेशा मनी दिखाएगा, मनी, ये हमेशा रुपया दिखाएगा कि इतना रुपया खर्च किया। जैसे मान लो पहले चीनी की जो कीमत थी ना, मान लो पहले 20 रुपये केजी चीनी मिलता था, ठीक है, यानी कि 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी ऐसे लिखो या फिर 20 रुपये पर केजी ऐसे लिखो, बात सेम है, ठीक है, बात सेम है। पहले 20 रुपये पर केजी चीनी मिलती है, यानी कि 1 केजी का दाम 20 रुपये था पहले चीनी का, ठीक है। उसमें से हम खपत कितनी करते थे? 40 किलो चीनी खा जाते थे, ठीक है, 40 किलो चीनी हम खाते थे, ठीक है। 20 रुपये पर केजी चीनी का कीमत था, हमने 40 केजी चीनी खपत कर दिया, 40 केजी चीनी यूज कर दिया, 40 किलो चीनी खा लिया। तो बताओ भाई हमने कितना पैसा चीनी पर खर्च किया? तो बताओ कि हमने चीनी पर कितना पैसा खर्च किया? तो कहोगे सर जी 800 रुपया हमने चीनी पर खर्च किया, 800 रुपया हमने चीनी पर खर्च किया, ठीक है, 800 रुपया हमने चीनी पर खर्च किया। कहने का मतलब कि 20 रुपया पर केजी अगर हम चीनी खरीदते हैं और 40 केजी चीनी हम यूज कर लेते हैं तो हम खर्च कितना करते हैं? 800 रुपया। इन दोनों का मल्टीप्लाई, यही ना कहोगे? हाँ, मान लो कि खर्च पहले भी 800 था, खर्च अभी भी हम 800 ही रखते हैं, खर्च अभी भी हम 800 ही रखते हैं, खर्च अभी भी हम 800 ही रखते हैं। अब क्या होगा सुनना, अगर हम खर्च अभी भी 800 रखे हैं लेकिन जो चीनी पहले 20 रुपये किलो मिलता था, जो चीनी पहले 20 रुपये किलो मिलता था, अब वही चीनी 40 रुपये पर केजी मिलने लगा, अब वही चीनी 40 रुपये पर केजी मिलने लगा। जो चीनी पहले 20 रुपये पर केजी मिलता था वही चीनी अब 40 रुपये पर केजी मिलने लगा, लेकिन हमने खर्चा 800 ही रखा, खर्चा को इंक्रीज नहीं किया। तो बताओ भाई खपत कितना करेंगे? खपत कितना करेंगे? तो खपत करेंगे 20 केजी, खपत करेंगे 20 केजी, खपत करेंगे 20 केजी। समझ में तो आया? कहोगे हाँ जी सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, हमने एक्सपेंडिचर को क्या चेंज किया है? नहीं, हमने खर्च को बराबर रखा, हमने खर्च को बराबर रखा, हमने एक्सपेंडिचर को सेम रखा, हमने खर्च को बराबर रखा, हमने खर्च को बदला ही नहीं। पहले भी हम 800 रुपये खर्च करते थे, अभी भी हम 800 रुपया खर्च करते हैं, लेकिन हमारे चीनी में बस चीनी की दाम में बढ़ोतरी हो गई, 20 से 40 हो गया, तो खपत 40 से 20 हो गया। कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो?
कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर दो नंबर का गुणनफल बराबर है, गुणनफल ना है जी, ये कीमत और खपत गुणनफल ना है, कहोगे हाँ, तो इन दोनों गुणनफल 800 पहले भी था, 800 अभी भी है। तो पहले चीनी कैसे खाते थे, 1 से 1, और चीनी का अनुपात कितना, 1 और 2 हो गया। तो अब कितना हो गया, 2 से 1 हो गया। चीनी का अगर एक की कीमत 1 से 2 हो गई तो दूसरे उल्टे रेशियो में चेंज होगा, 2 से 1 कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं। हमने एक को अगर बढ़ाया है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट फिक्स है, हमारा खर्च सेम है। आप ही सोचो कि अगर हम पहले भी उतना ही पैसा देते थे जितना अभी देते हैं, हम पहले भी अभी भी उतना ही पैसा देते हैं जितना पहले देते थे, लेकिन चीनी का दाम तो बढ़ गया, चीनी का दाम तो बढ़ गया, चीनी का दाम तो बढ़ गया। तो उतने पैसे में, बढ़े हुए पैसे में अगर चीनी का दाम 20 से 40 हो गया तो खर्चा ही तो कम हुआ होगा, खपत ही तो कम हुआ होगा, यूज कम करेंगे। अगर किसी भी चीज का दाम बढ़ जाए और अपने खर्च को हम ना इंक्रीज करें तो क्या हम जो चीज पहले इतना खाते थे क्या अब इतना खा पाएंगे, नहीं, उससे कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने खर्च को चेंज ही नहीं किया, अपने इनकम बढ़ाए ही नहीं, पैसा 800 के 800 ही रखे, लेकिन चीनी 20 से 40 हो गई तो खपत 40 से 20 हो गई। समझ में आया, समझ में आया। ऐसे भी समझो कि हमने खर्च को क्या रखा, सेम रखा, तो अगर हम पी को बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट जिस अनुपात में चेंज होगा उसके रिवर्स अनुपात में कंजम्पशन चेंज होगा, या फिर उल्टा समझो कि ये जिस अनुपात में चेंज होगा उसके रिवर्स अनुपात में ये चेंज होगा, ठीक है। सेम पिछले वाले लॉजिक की तरह इसमें भी लॉजिक है, ठीक है। देखो चल देखो जी, हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। मान लो कोई व्यक्ति पहले भी 100 रुपया करता था, पहले भी 100 रुपया करता था, और अभी भी वो 100 ही रुपया खर्च करता है, अभी भी वो 100 ही रुपया खर्च करता है, यानी कि खर्च सेम है। खर्च क्या है, खर्च क्या है, सेम है। अगर खर्च सेम है, अगर खर्च सेम है, खर्च सेम है, खर्च सेम है, और अगर वस्तु की प्राइस या फिर कीमत, अगर वस्तु की कीमत 25 से 4 रुपये हो गई, 25 रुपया से 4 रुपया हो गया, 25 रुपया से 4 रुपया हो गया। अगर वस्तु की कीमत 25 रुपये से 4 रुपये हो गई, पहले वस्तु की कीमत 25 रुपये थी, अब वस्तु की कीमत 4 रुपये पर केजी थी। पहले वस्तु की कीमत 25 रुपये पर केजी था और अब 4 रुपये पर केजी है। तो बताओ कि हम खपत का अनुपात क्या होगा, खपत का अनुपात क्या होगा। तो भाई अगर खर्च सेम है, अगर प्रोडक्ट सेम है, अगर 2 नंबर का गुणनफल सेम है, खर्च है 2 नंबर का गुणनफल खर्च, 2 नंबर का गुणनफल खर्च, अगर खर्च सेम है, खर्च सेम है, इस बात पर ध्यान दो, खर्च सेम है, तो कीमत अगर 25 से 4 हुई है, 25 से 4 अनुपात में हुआ है, 25 से 4 हो गया है, तो खपत, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 4 से 25 हो जाएगा, 4 से 25, दूसरा क्या होगा, 4 से 25 के अनुपात में चेंज होगा, उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगा, यानी कि पहले 4 केजी खाता था, अब 25 केजी खाएगा।
पहले 4 kg खाता था, अब 25 kg खाएगा। देखो जी, इन दोनों का गुणनफल 100 ही तो है, 100 ही तो है। हम डाटा को छेड़े ही नहीं, हम खर्च बदले ही नहीं, तो अगर ये जिस अनुपात में चेंज होगा उसी के उल्टे अनुपात में ये चेंज होगा। समझ में आया इतनी बात? इतनी लॉजिक समझ में आई? कहोगे हाँ जी सर, एकदम बढ़िया से समझ गए। आओ सवाल करते हैं। आओ सवाल करेंगे। आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, जल्दी से सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जल्दी से। सुनो क्या बोला है। बोला है कि चीनी की जो प्राइस है, चीनी की जो कीमत है वो 15% की कमी हुई, चीनी की कीमत में 15% की गिरावट आई। अच्छा मेरी बात सुनना, 15% क्या होता है? 15% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 5% 1/20, तो 15% 3/20। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। ये कमी आई है, कमी आई है, कमी का माइनस। अगर कोई वस्तु पहले 20 की थी तो 3 की कमी आने के बाद 17 की हो गई। यानी कि अगर ये डाटा है, सुनना, ये एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, एकदम सही है। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। कहोगे हाँ। अगर हमारी कीमत में, चीनी की कीमत में 15% की डिक्रीजमेंट हुई, 15% कम गया, यानी कि 15% होता क्या है भाई? 3/20। 3/20 कमी का मतलब कमना, पहले 20 था अब 3 कम के 17 हो गया। प्राइस पहले 20 था अब कितना हो गया? 17 हो गया, 17 हो गया। कहोगे हाँ। उपभोग यानी कि खर्च, यानी कि खपत, उपभोग यानी कि खपत, खपत, खपत कितने प्रतिशत बढ़ गई? कितने खपत कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए? खपत कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि जो खर्च हो, ताकि जो एक्सपेंडिचर हो, ताकि जो व्यय हो वो सेम रहे। व्यय को सेम रखना है, याद रखना, व्यय सेम रखना है। व्यय अगर सेम है, 2 नंबर का प्रोडक्ट सेम है, 2 नंबर का प्रोडक्ट फिक्स है, सेम का मतलब फिक्स, सेम का मतलब फिक्स्ड। अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट फिक्स है, पी जिस अनुपात में चेंज हुआ है, खपत उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। 17 से 20 हो गई, खपत 17 से 20 हो गया। समझ में आया इतनी बात? कहोगे हाँ जी सर। प्राइस अगर 20 से 17 हो गई तो खपत 17 से 20 हो जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि खर्च जो है परिवर्तन ही नहीं हुआ, खर्च बदला ही नहीं, खर्च परिवर्तन ही नहीं हुआ, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आया, खर्च फिक्स है, खर्च सेम है। अगर खर्च सेम है, 2 नंबर का प्रोडक्ट सेम है, अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट सेम है तो कोई एक नंबर अगर जिस अनुपात में चेंज होगा उसके दूसरे अनुपात में, उसके उल्टे रिवर्स अनुपात में दूसरा नंबर चेंज होगा। क्लियर? कहोगे हाँ। तो अगर प्राइस 20 से 17 हो गई तो खपत 17 से 20 हो जाएगा। तो भैया कितना प्रतिशत चेंज हुआ? तो पहले प्राइस 17 थी अब 20 हो गई, तो कितनी बढ़ी? 3 बढ़ी। कितनी बढ़ी? 3 बढ़ी। किससे 3 बढ़ी? 17 से 3। तो जिससे वो नीचे जितना बढ़ी वो ऊपर इंटू 100%, यानी कि 300/17%। इतना परसेंट खपत बढ़ाना पड़े, इतना परसेंट खपत बढ़ाना पड़ेगा किसी भी परिवार को, इतना प्रतिशत खपत बढ़ाना पड़ेगा। जल्दी से लिखो, समझो जल्दी से, एकदम डिटेल में करवा रहे हैं सारे सवाल, डिटेल में, ठीक है? कोई फाकी नहीं मारा जा रहा है, सुनना बढ़िया से। नेक्स्ट सवाल,
यदि आलू की कीमत 10% बढ़ जाती है तो उपभोक्ता अपनी आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहे, सवालों को बढ़िया से पढ़ो। खर्च अपरिवर्तित रहे यानी कि खर्च बदले ना, सेम रहे। अगर खर्च सेम है और आलू का प्राइस 10% बढ़ गया है तो उस जो व्यक्ति है, उपभोक्ता है, तो वो खर्च, वो खपत कितने प्रतिशत कम करेगा, ये आपसे पूछा गया है। सुनना सुनना सुनना, मेरी बातों को सुनना। प्राइस एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। कीमत गुने खपत बराबर खर्च, ठीक है। कहोगे हाँ। खपत को सेम रखना है, खपत को चेंज नहीं करना है, सेम रखना है। सेम यानी कि फिक्स्ड, खपत को फिक्स रखना है, खपत को बदलना ही नहीं है, खपत को फिक्स रखना है। आगे बोला भाई 10% बढ़ गया है कीमत, 10% बढ़ गया है कीमत। 10% माने 1/10, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि पहले अगर कीमत 10 थी, एक बढ़ के 11 हो गई, 11 हो गई, कीमत 10 से 11 हो गई। अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट फिक्स है, अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट फिक्स है, एक्सपेंडिचर फिक्स है, 2 नंबर का गुणनफल फिक्स है, ए जिस अनुपात में चेंज होगा बी उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगा। ए 10 से 11 हो गया तो बी कितना हो जाएगा, 11 से 10 हो गया। यहाँ बी सी है, कहोगे हाँ, तो सी 11 से 10, खपत 11 से 10 हो गया। कितना कम गया खपत, कहोगे सर जी कम गया है, खपत कम गया है, कितना 11 से 10 हो गया, खपत कितना हो गया, 11 से 10 हो गया है। यानी कि एक की कमी आई किससे, 11 रुपये से, इंटू 100, यानी कि बच्चों 100/11%, यानी कि बचवा 9 से ही 1/11%, इतने की कमी आई। माइनस का मतलब कम जाना, इतने की कमी आई। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ रहा है सभी को। चलो अगला सवाल लेंगे, समझो। सवाल पढ़िएगा। सवाल है कि सीएनजी की कीमत में 12% की कमी, सीएनजी की कीमत में 12% की बढ़ोतरी की गई। ठीक है, सीएनजी का जो कीमत है वो 12% बढ़ गया। 12% का मतलब 12% बढ़ जाना। ठीक है, तो शालिनी को अपनी कार के लिए, शालिनी जो कार चला रही है, शालिनी को कार के लिए सीएनजी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि सीएनजी पर उनके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। सुनना क्या बोला है। शालिनी को सीएनजी पर 12% खर्च को बढ़ाया गया। ठीक है, सीएनजी की कीमत में 12% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। सीएनजी की कीमत में 12% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर फिर एक्सपेंडिचर सेम है, फिक्स है, एक्सपेंडिचर फिक्स है। फिक्स करने का मतलब कि अगर शालिनी का जो सीएनजी का प्राइस है 12% बढ़ गया है तो खपत कितना प्रतिशत कम होगा, खपत कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि खर्च को समान रखा जाए, खर्च ना बढ़े, ये सवाल है। तो प्राइस 12% बढ़ जाने का मतलब 12% क्या होता है, आप एक बात जानते हो, 4% क्या होता है, 1/25। 4% क्या होता है, 1/25। तो 12% 3/25, 3/25। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ जी।
इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है। यानी कि पहले अगर 25 था तो अब 3 बढ़ के 28 हो गया। पहले 25 था तो अब प्राइस कितना हो गया, 28 हो गया। अब 28 हो गया। भैया अगर प्राइस को हम बढ़ा दिए हैं, 25 से 28 कर दिए हैं और 2 नंबर का प्रोडक्ट फिक्स है, तो खपत कितना 28 से 25 नहीं हो जाएगा का, हो गया। हाँ 28 से 25 हो जाएगा। कितने की कमी आई भाई, तो कमी आई 3 की, कमी आई 3 की। किससे भाई, 28 से। किससे भाई, 28 से। इंटू 100%, इंटू 100%। काटोगे तो काटो, काटोगे 4 सत्ते 28 और 4 से 25, 25 आई 75/7% बराबर 7 एकम 7, 10 के 70.50 है, 7 10 के 70 और 5 10.7%, 10.7%। इतना का क्या हुआ, खपत को चेंज करना पड़ा, कम करना पड़ा, खपत को कम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला ही रहने देते हैं भाई। आज हम थोड़ा आपका वार्म अप कर दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। चलो।